नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 5 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस के साथ। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम आपकी पुस्तक का अंतिम पाठ 19 निबंध लेखन। किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से किए गए लेखन कार्य को निबंध कहते हैं। निबंध में लेखक अपने विचार व्यक्त करता है। विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति कौशल और भाषा शैली का विकास करने के लिए निबंध लेखन आवश्यक है। निबंध लेखन में व्यक्ति किसी विषय या घटना पर एकाग्रचित होकर मनन करता है और फिर उससे संबंधित अपने विचार प्रकट करता है। यहाँ कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनसे मिलते जुलते विषयों पर निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। तो बच्चों, हमें सबसे पहले जो निबंध दिया हुआ है वो है स्वतंत्रता दिवस। तो चलिए पढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, ये तो आप सभी को पता है। इसे भारतवासी प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद अंग्रेजों के शासन से आज़ाद हुआ था। तभी से 15 अगस्त के दिन प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देश को आज़ाद कराने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों तथा देशभक्तों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस आदि ने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से कड़ा संघर्ष किया। स्वतंत्रता दिवस के दिन संपूर्ण देश इन देशभक्तों को याद करता है। स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में विद्यालयों, कॉलेजों तथा सरकारी कार्यालयों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राष्ट्रीय त्यौहार होने के कारण इस दिन भारत में सार्वजनिक अवकाश होता है। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होता है। यहाँ भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर देशवासियों को संबोधित कर राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, राष्ट्रध्वज को सलामी देती हैं। प्रत्येक राज्य के मुख्यालयों में मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों में राज्यपाल तिरंगा फहराते हैं। विद्यालयों में प्रधानाचार्य राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। सब लोग राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देकर राष्ट्रगान गाते हैं। विद्यार्थी जगह जगह प्रभात फेरी निकालते हैं। संस्थाओं में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। सभी धर्म संप्रदायों के लोग एकजुट होकर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास का त्यौहार है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का स्मरण कराता है तथा देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने को प्रेरित करता है। तो बच्चों, इस प्रकार से लिखा जाता है एक निबंध। आपने जिस भी विषय पर निबंध लिखना है उसके बारे में आपको पहले अपने मन में सोचना है, एकाग्रचित होकर मनन करना है और फिर अपने विचारों को सरल और स्पष्ट शब्दों में लिखना है, ताकि आप जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं उस विषय से आपका ध्यान ना हटे और आप सभी कुछ उस विषय के बारे में ही लिखें। बच्चों, अब दूसरा निबंध हमें दिया हुआ है यहाँ पर भारतीय किसान के बारे में, जिसे आप स्वयं पढ़ेंगे। किसी त्योहार का वर्णन। यहाँ पर प्रस्तावना, मनाने का कारण, विभिन्न राज्यों में मनाने की विधि आदि दी हुई है और त्योहार है दशहरा। चलिए पढ़ते हैं। किसी त्योहार का वर्णन, दशहरा। प्रस्तावना। प्रस्तावना है बच्चों उस किसी भी चीज़ की शुरुआत, किसी भी चीज़ का आरंभ जब हम करते हैं तो हम पहले उसकी प्रस्तावना बनाते हैं। जब राम ने रावण को मारा है उसी विजय की शान दशहरा, हुई धर्म की जय अधर्म पर, शक्ति की पहचान दशहरा। भारतवर्ष की पावन धरती पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। यह त्योहार हमें अपनी महान संस्कृति का ज्ञान कराते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनसे हमें पता चलता है कि धर्म की अधर्म पर हमेशा जीत होती है। दशहरा या विजयादशमी भी इसी प्रकार का त्यौहार है। यह हमें शक्तिशाली बनने और धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा देता है।
अब मनाने का कारण, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयादशमी होती है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध करके विजय प्राप्त की थी। रावण पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में ही यह त्योहार मनाया जाता है। विभिन्न राज्यों में मनाने की विधि। बंगाल में यह त्योहार दुर्गा पूजा के रूप में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस के अत्याचारों से जब संपूर्ण पृथ्वी त्राही त्राही कर उठी तो माँ दुर्गा ने उसके साथ 9 दिन तक घोर युद्ध किया। उसके बाद 10वें दिन उन्होंने महिषासुर को मार गिराया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र पूजा होता है और 10वें दिन दुर्गा की प्रतिमा को नदी या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। दशहरे से कुछ दिन पूर्व से ही उत्तर भारत में स्थान स्थान पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। दशहरे वाले दिन मनोहारी झांकियां निकाली जाती हैं। इस अवसर पर मेघनाथ, कुंभकर्ण तथा रावण के पुतले बनाए जाते हैं। सायं के समय भगवान राम के स्वरूप द्वारा न पुतलों में आग लगाई जाती है। इस उत्सव को देखने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ता है। पुतलों में आतिशबाजियों भी भरी रहती हैं, जिससे जोर जोर के धमाके होते हैं। इसी दिन क्षत्रिय लोग अपने अपने शस्त्रों का पूजन भी करते हैं। उपसंहार है बच्चों, विजयादशमी का त्यौहार अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यह त्यौहार हमें यह संदेश देता है कि धर्म की अधर्म पर सदा विजय होती है। श्री राम की रावण पर विजय धर्म की अधर्म पर, न्याय की अन्याय पर ही विजय थी। यह त्यौहार हमें धर्म, मर्यादा तथा कर्तव्य पालन की प्रेरणा देता है। भारत की संस्कृति में त्योहारों का विशेष महत्व है। हमें चाहिए कि हम त्योहारों को हर्ष और उल्लास से मनाएं और उनसे प्रेरणा लें। बच्चों, अगला निबंध हमें दिया हुआ है महात्मा गांधी के बारे में, हमारे राष्ट्रपिता के बारे में। तो आप इस निबंध का अध्ययन बच्चों स्वयं करेंगे। फुटबॉल मैच, आप में से कई बच्चे जानते होंगे कि फुटबॉल मैच किस प्रकार खेला जाता है और कई बच्चे उसे खेलते भी होंगे या फिर उसे टीवी पर देखते होंगे। तो आप इस निबंध का अध्ययन भी स्वयं करें। इसके बाद है समाचार पत्रों से लाभ। बच्चों, समाचार पत्रों से क्या क्या लाभ होते हैं, हमें इन्हें क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने इसे पढ़ना है। विद्यार्थी जीवन। तो बच्चों, आप इन सभी निबंधों का अध्ययन करेंगे। विज्ञान के चमत्कार, फिर है व्यायाम का महत्व और सबसे अंत में है बच्चों परिश्रम का महत्व। तो चलिए सबसे अंत में निबंध जो 10 है परिश्रम का महत्व, इसे पढ़ते हैं। परिश्रम में ही विकास का रहस्य निहित है। परिश्रम के बल पर ही मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में सभी उपलब्धियों को प्राप्त किया है। परिश्रम के बल पर ही जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। परिश्रम रहित व्यक्ति का जीवन दुखमय होता है। ईश्वर भी परिश्रमी व्यक्ति की ही सहायता करता है। कहाँ भी गया है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इतिहास साक्षी है कि जिन लोगों ने भी निरंतर परिश्रम किया वे सफल भी रहे। प्राचीन काल में ऋषि मुनि निरंतर तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करते थे। वैज्ञानिकों ने निरंतर परिश्रम द्वारा अनेक आविष्कार करके जीवन को सुखमय बनाया है। खिलाड़ी, अभिनेता, चिकित्सक, वैज्ञानिक आदि सभी की सफलता का राज परिश्रम ही है। परिश्रम के बिना कोई भी उपलब्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। परिश्रम रहित व्यक्ति का जीवन अभिशाप एवं बोझ बन जाता है। मनुष्य के भाग्य का निर्माण उसके परिश्रम से ही होता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा भी है, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। विद्यार्थी के लिए निरंतर परिश्रम और अभ्यास नितांत आवश्यक है। जो बच्चे निरंतर परिश्रम करके अध्ययन करते हैं वे ही सफलता प्राप्त करते हैं। उनका जीवन सुखमय होता है। ऐसे बच्चे सभी के प्रिय होते हैं। परिश्रम से जी चुराने वाला विद्यार्थी अपने लक्ष्य से भटक जाता है। संसार की सभी उपलब्धियों के पीछे परिश्रम का ही हाथ है। परिश्रम में असंभव को भी संभव कर दिखाने की शक्ति है। मनुष्य को परिश्रम रूपी अमूल्य निधि को अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए।
सरस सुखमय जीवन का राज भी तो परिश्रम में ही निहित है। कहा भी गया है, जिसने परिश्रम किया उसका जीवन सफल रहा। तो बच्चों, आप सभी को परिश्रमी बनना है, वह अपने जीवन को सफल भी बनाना है। यहाँ इस पाठ में आए सभी निबंधों को आप अच्छे से अध्ययन करेंगे और उसके बाद निम्नलिखित विषयों पर आप निबंध भी लिखेंगे। गणतंत्र दिवस, आदर्श विद्यार्थी, खेलों का महत्व, प्रदूषण की समस्या एवं निवारण, जनसंख्या की समस्या, वृक्ष हमारे मित्र और विज्ञान के चमत्कार। तो बच्चों, इन सभी निबंध को पढ़ने के बाद आप इन सभी विषयों पर निबंध लिखने का अभ्यास अवश्य करेंगे। आभार बच्चों, मिलेंगे जल्दी।